दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सिंधिया समर्थक को बीजेपी का टिकट मिलते ही मुखर हो गए यादव। कहा कि कैंडिडेट नहीं बदला तो 2019 दोहरा देंगे। बता दें कि यादव महासभा ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष आर्यन यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र दिया गया है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश सचिव सुल्तान सिंह ने कहा कि यादव समाज की सभी ने अनदेखी की है और प्रदेश सचिव ने कहा कि समाज अपनी भूमिका तय कर लेगा। बड़ी खबर, जातिगत गणना से बदली मध्य प्रदेश की राजनीति। ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी ने बनाया खास प्लान। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद इस साल देश के कई राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को साधने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है और लोधी समाज को साधने के लिए भाजपा पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को जिम्मेदारी सौंप दी है। विधानसभा प्रत्याशी बनाने के बाद पटेल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन ओबीसी मुद्दे पर लोगों को लालच देकर वोट बटोरने की कोशिश में जुटा हुआ है। बड़ी खबर, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का शिवराज सरकार पर आरोप। कहा कि दोहरी राजनीति कर रहे सीएम। मध्य प्रदेश के छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने इस्तीफे की मांग को लेकर आमला से भोपाल तक की पैदल न्याय यात्रा निकाल रही है। डिप्टी कलेक्टर की यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की बुधनी विधानसभा में प्रवेश कर गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए निशा बांगरे ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ तो महिला आरक्षण के नाम पर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुझे चुनाव लड़ने से रोका जा रहा। बड़ी खबर, इंदौर संभाग में 8.5% ज्यादा बिजली वितरण। झाबुआ में स्मार्ट मीटर लगना हुआ शुरू। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सितंबर में 203 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति की है। और बता दें कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक निदेशक अमित तोमर ने कहा कि सभी 15 जिलों में कृषि क्षेत्र के लिए दैनिक 10 घंटे एवं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे आपूर्ति की व्यवस्था है। और प्रबंध निदेशक ने कहा कि जारी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर अब तक 1330 करोड़ यूनिट बिजली वितरण हुआ है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए संकेत। बीजेपी की तीसरी सूची जल्द होगी जारी। बता दें कि युवा मतदाता बीजेपी के साथ है। उद्यानिकी मेले का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर में नर्सरी और एरोपोनिक लैब एवं तार फेंसिंग का काम शुरू हो रहा। एरोपोनिक लैब बनने के बाद यहां हवा और पानी से आलू का बीज तैयार होगा। इसके साथ ही हाई टेक्नोलॉजी नर्सरी बनने से ग्वालियर का नाम देश भर में कृषि के क्षेत्र में उभर कर सामने आएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा में इस बार 22 लाख नए मतदाताओं के शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि युवा भारत के भविष्य को देख रहा और चांद के बाद अब सूरज पर पहुंचाना चाहता है। बल्कि मध्य प्रदेश में लघु समाचार पत्रों को मिलेगा हर 2 माह में विज्ञापन। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लघु समाचार पत्रों को 1 माह के अंतराल से विज्ञापन जारी करने और 70 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकार को अस्थायी अधिमान्यता कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। हर साल 5 महिला पत्रकार को महिला विकास कार्य पर अध्ययन करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्रकार समाज को प्राप्त हुआ आश्वासन है, जिनके होने से सुनवाई सुनिश्चित होती है। राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की स्याही का अमूल्य योगदान है। बड़ी खबर, कमलनाथ छिंदवाड़ा में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची के नामों पर मंथन किया गया है। सूत्र के मुताबिक पहली सूची फाइनल की जा चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद यह सूची घोषित कर दी जाएगी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई है। करीब 30 विधायकों की रिपोर्ट खराब बताई गई है और इनके टिकट काटे जाएंगे। बड़ी खबर, शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण। महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री चौहान की सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। सरकार ने कहा कि सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज की इस घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता जारी होने से पहले
आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा फैसला किया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश और चित्रकूट के 10 गो तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई। जनपद में गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और चित्रकूट के 10 गो तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। रायपुरा थानाध्यक्ष शैलेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि जिन अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उनमें चित्रकूट के रहने वाले गैंग लीडर अजमेर अली उर्फ छोटू, मध्य प्रदेश निवासी भान सिंह नायक उर्फ गुल्लू, कृष्णा नायक, शंकरपुर अजय नायक, देवा नायक, चित्रकूट निवासी रमेश कुमार और मान सिंह शामिल है। बड़ी खबर बिंद, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल की 90 सीटों पर तीसरी ताकत की नजर। बसपा सपा की नजर जातिगत वोट बैंक पर है तो आपको एंटी इनकम्बेंसी और अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी योजनाओं की घोषणाओं पर भरोसा है। तीनों पार्टियों को बिंद, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल की 90 सीटों से उम्मीद है। सपा और बसपा इन तीनों इलाकों में कांग्रेस भाजपा का चुनावी गणित बिगाड़ती दिख रही है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार यहां जीतने के साथ ही भाजपा कांग्रेस के चुनावी परिणाम को प्रभावित करते रहे हैं। बसपा 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ज्यादातर उम्मीदवार इन्हीं 3 क्षेत्रों से हैं और बसपा ने 2018 में 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 202 पर जमानत जब्त हो गई थी। बड़ी खबर विधानसभा चुनाव लड़ने का सिंधिया ने कहा कि जो आदेश मिलेगा उसे पूरा कर देंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सियासत में कभी कोई पीछे नहीं रह जाता। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि बल्लेबाजी हमेशा फ्रंट पर ही की जाती है। विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर सिंधिया ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व है। मुझे जो आदेश मिलेगा उसे पूरा करूंगा। यशोधरा राज्य के चुनाव न लड़ने पर सिंधिया ने कहा कि यह निर्णय पूर्ण रूप से पार्टी लेगी। हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी ही हमारे निर्णय लेती है। बड़ी खबर राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केन बेतवा परियोजना स्वीकृत हो गई है और इससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विकास की दौड़ में बुंदेलखंड पिछड़ गया था। सरकार ने बहुत से काम किए लेकिन पानी की आवश्यकता थी। केन बेतवा परियोजना स्वीकृत हो चुकी है और ये बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि इससे 10,62,000 हेक्टेयर से सिंचाई होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अवमूल्यन का कारण क्या हो सकता है। इस सवाल को पूछे जाने पर उमा भारती ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने के लिए पार्टी के बारे में जनता के बीच बन चुकी धारणा को सही करने की आवश्यकता है। और उमा भारती ने इंटरव्यू में कहा कि मैं हैरान हूं कि 3 साल पहले कमलनाथ जी इस डर से फ्लोर टेस्ट का सामना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए थे कि उनके विधायक पाला बदल लेंगे। तब कांग्रेस के लिए स्थिति इतनी खराब थी कि अगर चुनाव होते तो पार्टी को 20 सीटें मिलती। और यह भी कहा कि मेरा सुझाव बीजेपी को शुरू से ही विधानसभा भंग होने के बाद चुनाव करवाने का था, लेकिन सभी ने कहा कि वो सरकार बनाना चाहते हैं। मणिपुर राज्य के गुर्जर समाज ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो 12 अक्टूबर को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने ऐलान किया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 12 अक्टूबर को देशव्यापी आंदोलन और जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्री भाटी यहाँ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित फूलबाग मैदान में गत 25 सितंबर को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गुर्जरों पर किए गए तानाशाही रवैये, जातिवादी मानसिकता और पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर लाडली बहनों को मिल गई किस्त। 1,31,00,000 लाडली बहनों के खाते में आए 1250 रुपए। लाडली बहनों को 5वीं किस्त मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बुरहानपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में 1,31,00,000 लाडली बहनों के खातों में राशि बढ़ाकर 1250 भेज दिया है। लाडली बहना योजना अंतर्गत बहनों के खाते में 1597 करोड़ मासिक सहायता राशि का आधार एनेबल्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से अंतरण करके सीएम ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि वह दिन मेरे लिए चैन का होगा जिस दिन 1000 बेटों पर 1000 बेटियां पैदा होगी।